वेलकम टू चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए देख लेते हैं ग्लोबल पे क्या न्यूज़ है, कैसा डेटा बिल्डअप हो क्या और क्लीन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहले यूरोपियन मार्केट्स। तो यूरोप में क्या हो रहा है आप ये चीज़ देखिए। यूरोप में क्या है कि जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उस वजह से थोड़ा इशू है। फ्रेश जो लॉकडाउन्स लग रहे हैं उसकी वजह से लगता है इकोनॉमी में थोड़ा इशू आ सकता है। कुछ मार्केट रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। डेक्स का मार्केट देखिए, ये आपके सामने है, थोड़ा गिर के बंद हुआ है। अब एक बार के लिए देखते हैं यूएस के मार्केट में क्या इशू है। देखिए यूएस का मार्केट बहुत ठीक चल रहा है, कोई नेगेटिव न्यूज़ है नहीं है। फेड की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आ चुकी है उनके पास में, तो यूएस का ठीक है सब कुछ। जैसा कि क्रिसमस से पहले मार्केट गिरता नहीं है तो एक रेंज बाउंड चल रहा है। लेकिन आप ये देखिए यूएस का मार्केट भी अपने क्रिटिकल सपोर्ट पे है। मैं थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें। देखिए यूएस के मार्केट में क्या हो रहा है। पिछली बार जब पैनिक सेलिंग आई और इस बार जो लास्ट 3 दिन से कोशिश हो रही है, लो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। लो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है उनका निकल के, अगर आप ये चीज देखेंगे। ओके, 35,500, 35,500। अगर डाउ 35,500 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो सीधा 34,500 का टारगेट निकल के आता है, 1000 पॉइंट नीचे का। लेकिन क्या अभी इसके नीचे की क्लोजिंग दे रहा है, कहना मुश्किल है। ओके, अगर आप चार्ट देखेंगे, देखिए आज का मार्केट भी देखिए आप। ये फर्स्ट कैंडल है, मॉर्निंग के लो को दोबारा टच किया गया, लेकिन वहां से फिर से बाइंग आई। और इस पे भी देखेंगे तो ऊपर की तरफ भी रेजिस्टेंस शो हो रहा है। तो कोई बहुत ज्यादा मतलब रेंज बाउंड सा सेशन लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा वीकनेस लग नहीं रही है। नेस्डेक बॉन्ड यील्ड बढ़ी है तो उस वजह से जो टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी सेलिंग आ रही है। लेकिन मोर और लेस अगर आप देखेंगे यूएस का मार्केट हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग वहां नहीं हो रही है। पैनिक सेलिंग है हमारे मार्केट में। अब आते हैं हमारे मार्केट पे। हमारे मार्केट ने आज क्या किया। देखिए आज बहुत ही जबरदस्त वाला काम हुआ है। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। 15 मिनट चार्ट में खोलता हूँ सबसे पहले। ओके, ये फर्स्ट डे का कैंडल है, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है। ओके, फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल पे ही आप ये देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रिकवरी करके एक शानदार वाला हैमर बनाया। उस लो को पूरे दिन मार्केट ने प्रोटेक्ट किया है, पूरे दिन उस लो को प्रोटेक्ट किया मार्केट ने। जब यहाँ पे था, हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको 400 425 का टारगेट भी दिया था, जो कि वहां से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स ऊपर था। वहां गया भी, टारगेट अचीव हुआ। लेकिन उससे भी काफी ऊपर मार्केट जाके 17,550 तक गया और वहां से हल्की सी सेलिंग आके 17,500 पे आके बंद हुआ है। ओके, अब आप इसमें एक चीज देखिए। आज जो मार्केट ने किया है हमारे निफ्टी ने, ये मैंने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ किया हुआ है। आप देखिए 100 डे एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 17,100 से 150 से लेके 200 के बीच में। और उसके पास में जाके ही निफ्टी ने अच्छी बाइंग इमर्ज हुई और लो प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। तो टेक्निकली टेक्निकली ये साइन है कि शायद बॉटम, शायद एक 2-3-4 वीक का बॉटम बन गया है। लेकिन मैं इसको अभी कंफर्म नहीं कर पाऊंगा कि ये बॉटम बन गया है नहीं। जैसे कई बार क्लियरली हम ये बोल देते थे कि लगता है इस एक्सपायरी का बॉटम बन गया है और अब इस पूरे मंथ तक नहीं जाएगा। लेकिन अभी ये बोलना मुश्किल है। अभी ये बोलना मुश्किल है कि ये बॉटम बन गया है क्या। अभी आपको सेल ऑन राइज ही रहना है मार्केट में। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको ऊपर के लेवल पे सेलिंग ही करनी है और अपनी पोजीशंस को खाली करना है अगर आप फंसे हुए हैं तो। और अगर ऊपर फ्रेश शॉट करना है तो बियर पुट के थ्रू करना है। ओके, नेकेड नहीं खेलना है इस मार्केट में। सो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से मार्केट घूमा है, साइन अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने कल भी कहा, मुझे लगता है ऊपर के लेवल पे आए तो आप लोगों को सेलिंग करना चाहिए। अब देखिए दूसरा टेक्निकल एस्पेक्ट इसका समझिए। अब जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 17,700 पे। अभी मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट लेके गया तो मैक्सिमम जो अपसाइड आती है इस सिनेरियो में 17,700 आती है। कि अगर बहुत ज्यादा हुआ तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करेगा और वो फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर डाउ थोड़ा भी गिर के बंद होता है यहाँ पे,
तो देखिए, कल ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा गैप डाउन नहीं होगा, तो गैप अप भी नहीं होगा। ओके, एक मोर और लेस मुझे लगता है म्यूटेड सी ओपनिंग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा प्लस नहीं माइनस नहीं। उसके बाद का फ्रेश डेटा बिल्डअप देखना पड़ेगा, लेकिन अभी व्यू क्लियर नहीं है इसमें। अगर आप वैसे पूछेंगे तो देखिए 17,500 के नीचे की क्लोजिंग पे मैंने कल कहा था कि टारगेट 17,000 का निकल के आता है। पहले 17,300 बोला, आया, आज 17,200 भी आया। ओके, लेकिन मैं अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मार्केट में। मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच की पोजीशन में आपको रहना चाहिए। ओके, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर बाय नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा सेल भी ना करें इसको भी। अब देखिए दूसरा केस बैंक निफ्टी में क्या होगा। बैंक निफ्टी में आप ये देखिए 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा, 100 भी तोड़ा, आज 100 के नीचे गया, सस्टेन किया, लेकिन आज एक ट्विजर बॉटम जैसा पैटर्न बना है और ऊपर अब हम 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास है, तो मुझे लगता है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। अब देखिए मैंने एक और चीज, आप जो टेलीग्राम ग्रुप में हमारे हैं, क्लियरली एक चीज मेंशन की थी, या शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, और उसके 10-15 मिनट बाद ही बहुत ही अच्छी वाली शॉर्ट कवरिंग आई। मुझे लगता है काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा आप लोगों का। अब देखिए इसमें क्या चीज हो रही है, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग डन है। मुझे लगता है जो शॉर्ट कवरिंग होनी थी वो हो चुकी है, और बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद नहीं है। क्यों नहीं है, आप एक ही चीज समझिए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कराने के लिए बहुत ज्यादा कॉल राइटर ट्रैप नहीं हुए हैं। मुझे लगता था जो ट्रैपिंग होनी थी और जो शॉर्ट कवरिंग होनी थी वो आज हो गई। ये एक्सपायरी तो ऐसे ही निकलनी चाहिए। एक्सपायरी में हो सकता है 17,400 और 600 के बीच में ही निकाल दें हम ये एक्सपायरी। ओके, ज्यादा चांसेस यही है कि 17,400 600 के बीच में एक्सपायरी निकल जानी चाहिए मुझे लगता है। ओके, हो सकता है थोड़ा नीचे की तरफ ही रहे, पर ऊपर की तरफ की प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी कम निकल के आ रही है। ओके, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद नहीं लग रही। अगर शॉर्ट कवरिंग होगी तो दिसंबर सीरीज ऑनवर्ड्स होगी। ओके, अब आ जाते हैं हम डेटा पे। देखिए सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव है, पर डेटा काफी अच्छा निकल के आया है आज। लेकिन फिर भी डेटा अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें बाय कीजिए, क्योंकि कुछ इश्यूज हो रहे हैं मार्केट में, तो बेटर है वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहा जाए। हर दिन ट्रेड के लिए नहीं होता, मार्केट यहीं रहेगा, 2 दिन बाद भी ट्रेड करेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। देखिए डेटा कैसे पॉजिटिव निकल के आए, इंडेक्स में लॉन्ग 5,500, शॉर्ट भी ऐड करके गए, लेकिन लॉन्ग से कंपेरेटिवली थोड़े कम। स्टॉक में लॉन्ग लेके गए हैं 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड किए, मतलब शॉर्ट कटे हैं स्टॉक्स में। ओके, कॉल 6,000 लेके गए हैं। अब जो बहुत अच्छा पॉजिटिव डेटा है वो कोई कॉल शॉर्टिंग का डेटा ही नहीं है। मतलब इस पैसिमिस्टिक मार्केट में कोई शॉर्ट का डेटा ही नहीं आया कॉल का, ये बुल्स को बहुत राहत देने वाला डेटा है। और उसी करस्पॉन्डिंग पुट देखिए 40,000 लॉन्ग और उसके करस्पॉन्डिंग 61,000 पुट शॉर्ट्स। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये लगता है कि जो 17,200 का आज बॉटम हुआ, ये इन 2 दिनों का बॉटम तो हो गया। इन 2 दिनों में तो नहीं टूटने वाला, इस डेटा के बेसिस पे तो ये साफ नजर आ रहा है। ओके, अब देखते हैं कि किन किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। अब एक बहुत ही शानदार स्टॉक लाऊंगा जो मुझे लगता है आप सबको रखना चाहिए, और बहुत ही शानदार लेवल पे आ गया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे आपको दिखाता हूं। ये एच डी एफ सी बैंक का चार्ट है। ये जो येलो लाइन देख रहे हैं आप, ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 डेज का। ओके, अब मैं आपके सामने देखिए चार्ट को मिनिमाइज करता हूं। ये चार्ट हो गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2014 से, है ना, ऑलमोस्ट 6-7 साल का चार्ट हो गया। आप ये देखिए इस 6-7 साल में हार्डली आप गिने चुने ऐसे इंस्टेंसेस बता पाएंगे जब एच डी एफ सी बैंक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बहुत डिसाइसिवली गया हो। इस कोविड वाले इसको छोड़ देना बस। आप ये देखिए, ये येलो लाइन कहाँ कट रही है, यहाँ पे पहली बार कटी। ओके, ज्यादा नहीं, 1-1.5 महीने नीचे रहा, उसके बाद ऊपर। मतलब दूसरी बार कटी कहाँ पे, 2017 से जाने के बाद में सीधे 2018 में। और 2017 का दिसंबर, ये 16 का दिसंबर था, और 18 का 2 साल बाद में ये घटी। थोड़ा टाइम ट्रेड किया, सितंबर से नवंबर, 1-1.5 महीना, और फिर ऊपर। अब देखिए मैं क्यों आपको ये बात बता रहा हूं।
आज, और ये देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 200 डे एक्सपोनेंशियल छुआ, अब फिर छू रहा है। HDFC बैंक आज अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सेकंड टाइम, ये देखिए फर्स्ट सेकंड टाइम सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ है। मुझे लगता है इस स्टॉक को रखिए आप, जनवरी में रिजल्ट भी आने वाले हैं, नहीं भी तो जनवरी मुझे लगता है 1600 का लेवल दिखा देगा स्टॉक। एक ही कैवेट है कि मार्केट में अगर मेल्टडाउन यहाँ से नहीं हुआ तो मुझे लगता है 1600 का लेवल दिखा देना चाहिए। HDFC बैंक जैसा स्टॉक अगर आपको 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मिल रहा हो, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं कहूँगा आपको रखना चाहिए। ओके, दूसरा जो स्टॉक इसमें निकल के आता है, देखिए इस स्टॉक की क्वालिटी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बिकॉज मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ इस ग्रुप का, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग बिहेव कर रहा है। मार्केट आप ये देखिए लास्ट 3-4 दिन की कैंडल्स, हमेशा नीचे से रिकवरी, मार्केट जबकि मेल्ट डाउन हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त रिकवरी है स्टॉक दे रहा है नीचे के लेवल से। मुझे लगता है अगर 1750 के ऊपर ये स्टॉक क्लोज देता है, आई एम नॉट सरप्राइज कि ये स्टॉक 100-150 पॉइंट बहुत इजीली मूव कर सकता है, बल्कि कंसोलिडेशन भी बहुत बड़ा है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7-8 महीने की कंसोलिडेशन से निकलेगा, और इस वीक मार्केट में अगर निकल रहा है, देखिए इस बारे में हम में से किसी को डाउट नहीं कि ये स्टॉक जब चलने लगता है तो बहुत अग्रेसिवली चलता है। सो ऐसे स्टॉक पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है कि अच्छा सेटअप बन रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए गाइस। थैंक यू, थैंक यू।